तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खराड़ी विलेज में। यहाँ पे अभी हम लोग उतरे हैं। मेरे साथ है बडोनी जी जो जल संस्थान के कर्मचारी हैं। तो आज हमारा मूड बना कि हम लोग चलते हैं। दुनिया तो हर कोई घूमता है, पहले अपना घर तो घूम लें। तो इसलिए हम लोग आज खराड़ी आए हैं। यहाँ पे जाग माता है जो कि बहुत ही फेमस है। भगवान के दर्शन करते हैं और आप लोगों का प्यार चाहते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए आगे। तो गाइज़ अभी हम लोग हैं खराड़ी गांव में जाग माता के पास। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, हमने माथा टेक दिया है जाग माता जी के पास। और अगर आप लोग आना चाहो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे आते हुए। तो अभी हम आपको ले चलेंगे। यहाँ पे एक टावर है इनके कुछ, पालकोट क्या बोलते हैं, पालकोट। इस जगह का नाम है पालकोट। पालकोट लेके चलेंगे। बहुत ही अच्छा रमणीक स्थान है वहाँ पे, गांव का अंतिम हिस्सा है ये। तो वहाँ पे जाकर के कुछ फोटोग्राफीज हम करेंगे, कुछ वीडियोस लेंगे और आपको दिखाएंगे। अगर आप लोग चाहो यहाँ पे आना तो आप आ सकते हो। संडे को बेहतर है, यहाँ पे लोग रहते भी हैं, आपको लोगों से गाइडेंस मिल सकती है। और मैं आपको अभी एक टॉप दिखाता हूँ, आप वहाँ ऊपर टॉप में जा सकते हैं। तो ये जो आपको टॉप दिख रहा है ये गाँव से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पे होगा, जिसको चालनी नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये टॉप में है। तो वहाँ पे जाकर के यार मज़ा आ जाएगा अगर आप लोग वहाँ चले गए। हमें तो थोड़ा लेट हो गई इसलिए हम जा नहीं पा रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम मैं पक्का वहाँ पे जाऊँगा। इसके पीछे पीछे से होते हुए, ये रिज में होते हुए, ये देखिए इस रिज पे होते होते और सीधे आप ऊपर टॉप में जाएंगे जहाँ पे इसको चालनी कहते हैं। गाइस ये देखिए आपके जो तख्ते हैं, जो कि आपके तख्ते हैं लगभग कितने मोटे हैं। इसमें ना तो किसी शॉ का यूज़ हुआ है जिसको हिंदी में आरी कहते हैं। लगभग 3 इंच मोटे हैं ये, और इनको सिर्फ कुल्हाड़ियों से निकाला गया है। अगर आप इनको देखेंगे तो देखिए कितनी प्रिसिशन है इनके हाथ में। गाइस आप में से जिसको नहीं पता उसको बता दूं, इसे बछड़ी कहते हैं। ये जो है हमारी गाय माता है, छोटी सी गाय माता है हमारी। अभी नई हुई है बेचारी, कितनी प्यारी सी है। हेलो गाइस, हेलो। देखिए कितनी प्यारी सी है। और देखो अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो मुझसे भी बहुत छोटी है। तो चलिए आपको और अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। शिल्प का नायाब नमूना। तो गाइस ये देखिए जो पुराने लोगों की जो टेक्नोलॉजी होती थी, ये हस्तशिल्प का एक नायाब नमूना आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरह से वो लोग हथौड़ी छेनी की मदद से इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन जिनको ये लकड़ियों पे कास्ट करते थे। और देखिए कितना प्रिसिशन है।
गाइस जो आप ये लोग देख रहे हैं, जो एक घोड़े बने हुए हैं, ये तो लकड़ी के लग रहे हैं यार। भाई संदीप भाई, लकड़ी के लग रहे हैं यार, पत्थर के हैं। गाइस जो आपको ये घोड़े दिख रहे हैं, ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं। इनकी काश्तकारी और इनकी कलाकारी अगर आप देखेंगे तो ऐसी कलाकारी आज के दिनों में देखने को नहीं मिल पाती है। नदियों का जो भाव वो वहीं खिला तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग खिलाड़ी में हैं और यहाँ पे आपने देखा है कि गांव में जनमानस लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि एक तो होता है पलायन मतलब जो कि अपने शहर को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ के कि कहीं और शहर की तरफ भागते हैं लोग। तो ये एक्चुअली पलायन नहीं है, इसे हम विस्थापन कहेंगे। यहाँ के जो लोग होते हैं, इनका जो प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और कृषि है, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं 6 महीने ये नीचे जाते हैं। नीचे का मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे इनकी अपनी ज़मीनें हैं, वहाँ पे ये कृषि करते हैं। गाइस जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ यहाँ के स्थानीय लोगों के हिसाब से लगभग 200 साल से भी पुराना है। ये एक प्रकार का फल होता है जिसे कहते हैं चुल्लू, पीले कलर का होता है जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं। तो ये उसका पेड़ है और इसे लगभग 200 साल हो चुके हैं। और जो आप यहाँ पे टीन सेट देख रहे हैं, यहाँ पे सन 1991 में जब भूकंप आया था तो उसी की व्यवस्था की गई थी कि अगर आपातकालीन स्थिति में अगर ऐसा कुछ होता है, भूकंप का अगर कोई झटके वगैरह आते हैं या कोई आपातकालीन स्थिति आती है, तो इस जगह पे कैंप लगाया जाएगा। ये टीन सेट तभी से बने हुए हैं। तो गाइस जो आपको यहाँ पे लंबा सा एक स्पान दिख रहा है, जहाँ पे नीचे बहुत सारे खेत हैं, ये सारे खेत इसी गांव के हैं। खिलाड़ी गांव के जो भी लोग हैं ये इन्हीं के हैं। ये लोग वहाँ पे जा कर के 6 महीने वहाँ जाके खेती करते हैं और 6 महीने अपने गांव में रहते हैं। तो गाइस आपको मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ। काकड़ हिरन जैसा ढंगार ये आपके पास है, यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, जो लोकल महिलाएं हैं, जो यहाँ की ग्रामीण महिलाएं हैं जो इस गांव की, वो इस जगह जाके ये एक तरह से ढंगार मान लीजिए आप इसको, तो कि बहुत ही तेज़ ढलान है, लगभग ये 70 डिग्री की ढलान होगी है। ठीक है, यहाँ पे जाती हैं, यहाँ पे ये लोग घास वगैरह काटते हैं अपने पशुओं के लिए। गाइस ये देखिए, दैट इज कॉल्ड द एडवेंचर ट्रिप। आपको जो नीचे एक छोटा सा नाला दिख रहा है, इसका नाम है गुत्तू गाड़। ये गाड़ का मतलब होता है एक छोटी सी नदी जो मौसमी बरसात के दौरान अपना उग्र रूप धारण करती है, दैट इज़ कॉल्ड गाड़। और ये जाकर के आके नीचे जाकर के कमल नदी में मिलती है। तो गाइस जो मैंने अभी आपको बताया गुत्तू गाड़ के बारे में, आपको मैंने बताया ये जो नदी है छोटा सा मौसमी नाला है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगभग 2-3 गांव के कृषि क्षेत्र को अपनी पानी से सिंचित करती है। और जो कि जानवर हैं इनके, जो इनके अपने मवेशी हैं या जंगली जानवर हैं, इनके लिए पानी की आपूर्ति भी यही नदी करती है। तो गाइस मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि आप इसे हमारे समाज का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अभी लगभग 11वीं या 12वीं में पढ़ते होंगे, वो यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे आते हैं और यहाँ पे आके क्या कृत्य करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे माचिस की डिब्बी पड़ी है, इसका मतलब कि यहाँ पे आकर के ये कहीं ना कहीं आकर के धूम्रपान करते हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अपनी जान हथेली पे रख करके,
ओह माय गॉड, ये देखिए, ये देखिए बीड़ी का पैकेट पड़ा हुआ है। मतलब उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि भाई ये परवाने की कितनी खतरनाक जगह है। उन्हें ये परवाह है कि भाई हमारी जो बीड़ी है वो टाइम टू टाइम हमें मिलनी चाहिए। हमारे जो फेफड़े हैं उनको कार्बन चाहिए तो चाहिए। जगह से हम आए थे। तो गाइस मैं आपको एक राउंड ट्रिप दिखाऊंगा, इसमें एक वीडियो दिखाऊंगा राउंड की, चारों तरफ से हम कहाँ से आए और कहाँ पे हम पहुँचे हैं। गाइस हम लोग यहीं से आए थे और इसके पीछे पीछे होते हुए हम लोग गए थे, इसके पीछे पीछे होते हुए, और हम लोग यहाँ से आकर के दोबारा इधर पहुँच करके दोबारा से हम गाँव में पहुँचने वाले हैं। बडोनी जी कहाँ गए? को किसी ने देखा नहीं, इसका मतलब थोड़ा ना कि आप पत्थर के पीछे कुछ काम कर दोगे। गाइस ये जो पेड़ है वैसे तो कितना सुंदर लग रहा है, अगर आप देखेंगे पतझड़ का मौसम है, कुछ पत्ते इसमें सूख चुके हैं। ये देखिए बाज, जो कि आजकल बहुत कम मिलते हैं। इनकी जो प्रजाति है लगभग विलुप्ति की कगार पर है। का नाम है पालकोट। कोट का मतलब, जो ग्रामीण जो भाषा थी, कोट का मतलब होता था किला। कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ पे किला हुआ करता था, जहाँ पे लगभग 1000 साल पहले यहाँ पे किला हुआ करता था, जहाँ पे यहाँ के रजवाड़े लोग बसते थे। तो यहाँ पे बसने का उसका मेन मोटो जो था, तो इतिहास के आधार पर अगर हम कहें तो इतनी ऊंचाई पे बसने का एक मोटो हुआ करता था कि यहाँ से आसपास अगर कोई भी दूसरे देश की या दूसरे राज्य की सेना अगर यहाँ पे कहीं से कुछ घुसपैठ करती है तो इतने ऊपर से आक्रमण करने की कोशिश करती है, तो ऊपर से उन सब पे निगरानी रखी जा सके। दो चीज़ें और थी, पानी और भूमि। पानी था पर्याप्त, क्योंकि तब तो लाइन नहीं थी, लेकिन जो जंगलों से निकलने वाला जो प्राकृतिक जल स्रोत थे वो पर्याप्त मात्रा में थे। और तीसरा, यहाँ की भूमि पर्याप्त थी खेती के लिए। उन लोगों को लगा होगा कि भाई वास्तव में ये चीज़ जो है गाँव बसाने के लिए परफेक्ट। बिल्कुल। अभी जो हमारे साथ हमारे कलीग हैं, जो कि हमारे साथ इंटर कॉलेज में हमारे सहकर्मी हैं, संदीप सरियाल जी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया और यहाँ की इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी और पुरानी बातें हमें बताई, चीज़ों से हमें रूबरू करवाया है। आप लोग आना चाहो कभी यहाँ पे, देखना चाहो यहाँ की सुंदरता, यहाँ की रमणीयता को देखना चाहो, प्राकृतिक सुंदरता को अगर देखना चाहो तो आप यहाँ पे किसी भी टाइम आ सकते हैं। अच्छा मोटर मार्ग है, अच्छा मोटर मार्ग है, मोटर मार्ग से गांव तक है। 500 मीटर पैदल चलना पड़ेगा आपको गांव तक आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एंजॉय कर सकते हैं पूरी तरह से। छठा जो है यहाँ की, आप क्या बोलते हैं, विंटर सीजन में आइए तो बर्फ़ पड़ती है अच्छी सी, 1-1.5 फीट तक बर्फ़ पड़ती है, मजे लीजिए। क्यों मैडम जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, और ये क्या बोलते हैं, पौराणिक गाँव सबसे बड़ी बात है रवाई क्षेत्र का। मेरी समझ में सबसे पुराना गाँव है। इससे पुराना गाँव जब तक जहाँ तक मेरी जानकारी है मैंने देखा नहीं है। इतिहास के आधार पर सब लोग यहाँ वहाँ से बस के आए हुए हैं सब लोग, लेकिन हमारा जो गांव है ये इसका कोई खास, ये इस बात का पता नहीं चलता कि ये लोग कहीं से बसे हुए हैं। अब होंगे तो जहाँ से भी आए ही होंगे खैर, लेकिन कोई खास इतिहास नहीं है, मतलब यहीं के रहने वाले हैं। जब भी ये क्षेत्र एरिया में आदमी आए होंगे सबसे पहले यही लोग दिखे थे जो हम थे गाँव के। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका कि आपने हमें अपने इस मतलब विराट ज्ञान से या आपके जो यहाँ का जो पुरातत्व जो ज्ञान है आपने हमें दिया। लेकिन एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये दुखद है, मतलब थोड़ा सा कि लोग जो है उनका रुझान कम होता जा रहा है।
गांव में रहना, गांव की जो कल्चर है, गांव का थोड़ा कठिनाई भरा जीवन है, उससे लोग भागना चाहते हैं। क्योंकि जो है भौतिकवाद के इस युग में तमाम तरह की सुविधाएं आ चुकी हैं, लेकिन हमें अपने गांव को जो है वहाँ के परिवेश है उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो लोग गांव में रहते हैं वो लोगों को प्रमोट करें कि गांव न छोड़ें, पलायन न करें, गांव में ही संसाधनों को उत्पन्न किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बोला संदीप भाई ने। वो ठीक है कि आप लोग भौतिक संसाधनों को जुटाएं, हाँ। ठीक है, लेकिन अपना परिवेश जो आपका जो मूल परिवेश है उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, जहाँ तक कि वो है। और जो हमारे रोजगार के जो अलग अलग संसाधन जो होते हैं हम अपने आप भी पैदा किए जा सकते हैं। बिल्कुल किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कृषि प्रधान देश है हमारा। हाँ। और अगर हर कोई कृषक अगर क्या करता है हाँ। कि अगर वो स्वयं के लिए भी ही अन्न पैदा करता है साल भर के लिए, तो वो देश की इकोनॉमी में एक योगदान करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर हाँ। अगर हर कोई कृषक हाँ। अगर कृषि छोड़ करके भौतिकतावाद के पीछे भागता है तो अगर हर कोई जाएगा तो फिर अन्न कैसे होगा? किसान खेती करना छोड़ देगा और एक तो अन्न को मशीनों में तो बनाया नहीं जा सकता, उसको तो खेतों में ही उगाया जा सकता है। चाइना बना सकती है, चाइना प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक के अंडे बना सकती है, लेकिन जो भी है। और मेन चीज एक मेरा अनुरोध उन लोगों से है जो कि खाना खाते हैं, खाना सभी खाते हैं, ठीक है, हम भी खाते हैं, लेकिन जो अपनी प्लेट में कुछ ना कुछ खाना छोड़ देते हैं, उनसे सादर अनुरोध है कि कृपया ऐसा ना करें। अगर एक भी दाना आपकी थाली में बचता है तो आप हमारे देश के या प्रकृति के संसाधनों को व्यर्थ कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या खेल रहे हैं आप? राजपाट। ये क्या होता है? नाम क्या आपका? दिव्या। क्या बात है। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? काजल। क्या बात है यार, काजल। तो कैसे खेलते हैं राजपाट? कैसे खेलते हैं? खेलो खेलो खेलो। चलो जा, कैसे खेलते हैं राजपाट? एक ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओहो, अब तो ये हार गई। अच्छा, बाहर फेंकना है ये गोटी, ठीक है। चलो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो दिव्या आप? हाँ, हारकोट पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास कौन सी है? कौन सी कक्षा में? कक्षा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बीएससी। अच्छा, बेसिक में पढ़ते हो, ठीक है। अब आप भी बेसिक में पढ़ते हो। और आप कौन से उसमें पढ़ते हो? काजल, आप कौन सी क्लास कक्षा में पढ़ते हो? तो गाइस, हमारा खराड़ी विजिट आज ख़त्म हुआ। वैसे हम लोग घूमने के मूड पे आए थे, बट यहाँ पे ब्लॉगिंग हो गई। कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए ब्लॉगिंग। और अगर आपको हमारी थोड़ी बहुत मेहनत पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बी पॉजिटिव, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।